ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम कि आप सभी बड़े आनंद में होंगे, मजे में होंगे। भगवान की आप पे सब पे बड़ी अपार कृपा बरस रही होगी। प्यारे साथियों, एक संदेश हमने लिखा, सभी पढ़ भी लेंगे। थोड़ा उस संदेश के प्रति एक बार सजग भी कर दें आप सभी साथियों को। मानव देह मिलना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं समझना प्यारे साथियों। यूं तो ये उपलब्धि है ही, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमात्मा ने हमें पशु पक्षी नहीं बनाया, कोई पेड़ पत्थर पहाड़ नहीं बनाया, कोई नदी नाला नहीं बनाया हमें। उस परमात्मा की कृपा तो है कि हमें मानव देह प्रदान की। उस मानव देह के साथ और बहुत कुछ भी ऐसा है कि क्या हमें संस्कार मिले, संस्कारी माता पिता मिले, संस्कारी मित्रगण मिले। बहुत कुछ काउंट होता है प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों। क्या हमें कोई ऐसा संत सदगुरु भी प्रदान किया परमात्मा ने, जो हमारे जन्म और मरण से परे मोक्ष और मुक्ति के समाधि के द्वार खोल सके? क्या हमें ऐसा कोई दिव्य स्वरूप, भगवान स्वरूप संत सदगुरु भी मिला? तो कुल मिलाकर प्यारे मित्रों, एक बात आपको समझाएं। हमने यूं तो लिख दी है, फिर भी समझा देते हैं। जब तक हमारा पृथ्वी तत्व शून्य नहीं होगा, आकाश तत्व ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये योग की भाषा है। योग की भाषा को समझने के लिए योग में ही उतरना पड़ता है प्यारे साथ को। जब तक पृथ्वी तत्व शून्य नहीं होगा, तब तक कोई भी साधक
उस परम सत्ता परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता, कितना ही प्रयास करता रहे। पृथ्वी तत्व कैसे शून्य हो? बहुत कारण इसमें हैं, बहुत कारण है, अनेकों कारण हैं। हमारा पृथ्वी तत्व रोज बढ़ता है, रोज कम होता है। हम इसे कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, हमारे प्रयास पर है, हम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा है, सबने सुना होगा हजारों बार, किंतु आचरण में नहीं उतरा होगा। उतरे भी कैसे? क्योंकि जो सुनाएगा पहले उसके अपने आचरण में होगा, तभी हमारे आचरण में उतरेगा। असत्य एक ऐसा अवगुण है जो हमारे भीतर पृथ्वी तत्व को कम नहीं होने देता। प्यारे मित्रों, असत्य। और जब तक ये पृथ्वी तत्व बना रहेगा, आकाश तत्व कैसे उठेगा ऊपर को? तो हम सभी साधकों को एक बात समझाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण काल के समय से, उनके उदाहरण से सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर जो थे, धर्मराज थे। सत्य उनके जीवन का सबसे बड़ा गहना था। दुनिया इधर से उधर हो जाए, किंतु वो असत्य नहीं बोलते थे, कुछ भी हो जाए। पर मानव योनि मिली है, उसमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना भी बनी रहती है। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, चूक बन जाती है। सब जानते हैं कि उसने, युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला। शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। कृष्ण काल के समय में अनेकों लोग भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देश काल स्थिति के अनुसार, क्योंकि भगवान हैं, समर्थ हैं, योगेश्वर हैं, देश काल स्थिति के अनुसार अपनी परिभाषा को बदल दिया करते थे। किंतु युधिष्ठिर अडिग थे, 100% सत्यवादी थे। इसलिए उनकी बातों पर, युधिष्ठिर की बातों पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे। युद्ध के मैदान में प्लानिंग के अनुसार द्रोणाचार्य का वध करना बहुत जरूरी था, सब जानते हैं। अश्वत्थामा को मारा गया। प्लान था कि इसकी पुष्टि केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही कर पाएंगे, उन्हीं की बातों पर ही सब विश्वास करेंगे कि हाँ, अश्वत्थामा मरा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कह दिया था कि आपसे जब पूछा जाएगा तो आपने स्वीकृति में हाँ कहना है, और बात भी सत्य थी। तो द्रोणाचार्य जी जब युधिष्ठिर के पास पुष्टि करने के लिए आए, कृष्ण के पास नहीं गए। कृष्ण तो छलिया थे, समय देश काल स्थिति के अनुसार धर्म की स्थापना करने के लिए वो हर नियम तोड़ दिया करते थे। बड़ी सुंदर बात है कि जब बात धर्म की आ जाए, परमात्मा की आ जाए, तो हर प्रकार के नियम तोड़ देने चाहिए। सुंदर बात है, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री मुखारविंद से कभी गलत निकल ही नहीं सकता। तो जब द्रोणाचार्य जी उनसे पूछने आए युधिष्ठिर से कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, उन्हें विश्वास नहीं था कि अश्वत्थामा मारा जा सकता है। तो सब जानते हैं कि युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा तो मरा है, पशु मरा है या पुरुष ये मुझे पता नहीं। बस उसी समय उनका रथ का पहिया जमीन को स्पर्श किया, पृथ्वी को, पृथ्वी ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। और जैसे ही पृथ्वी ने उनके रथ के पहिए को पकड़ा, पल भर के लिए ही सही, उसी समय युधिष्ठिर घबरा गए कि मेरे जीवन में प्रथम अपराध ऐसा कौन सा हो गया जिस कारण से आज मेरा पृथ्वी तत्व बढ़ा, आकाश तत्व कम हुआ और पृथ्वी ने मेरे
इस रथ के पहिए को पकड़ा। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी घटना मेरे से हो गई जिस कारण से मेरे रथ के पहिए को पृथ्वी ने पकड़ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, ये बात परम सत्य है, इतना ही बोलना है आपको। किंतु आपने एक लाइन और जोड़ दी कि पशु मरा है या पुरुष। वास्तविकता तो आपको पता ही थी कि कौन मरा है, तो आपने ये असत्य भाषण किया एक पल के लिए। उसी समय पृथ्वी ने अपना तत्व बढ़ा दिया, आपके रथ को नीचे खींच लिया। तो प्यारे साथ को युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हो गया। एक छोटी सी गलती जाने अनजाने में, उस गलती ने अश्वत्थामा वाली गलती के कारण उनका पृथ्वी तत्व बढ़ गया। अब आप सोचिए कि मेरे जैसे साधक दिन भर अकारण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, संसार प्राप्ति के लिए कितने ही झूठ बोलते होंगे, कितने ही झूठ बोलते होंगे। हम संसार में रहने वाले लोगों की बात नहीं करेंगे, गृहस्थ आश्रम की बात नहीं करेंगे, बात तो हम अपने स्टेज की करेंगे, अपने परिवार की। मैं साधु बना। साधु क्यों बना? क्योंकि मुझे मोक्ष मुक्ति समाधि का मार्ग चाहिए, मुझे अनंत की यात्रा पर आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं साधु बना। किंतु साधु बनने के बाद जो साधु के गुण होने चाहिए, क्या वो मेरे भीतर उतरे? क्या सत्यता, जो सबसे आसान गहना है, क्या मैंने उसे अपने जीवन में उतारा? प्यारे साथ को, सत्यता जो सबसे सरल है, जिसमें कोई खर्च नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होना, क्या मैंने उस सत्यता को अपने जीवन का गहना बनाया? जानबूझकर जहां मेरा काम सच बोलने से भी चल सकता है, मैं वहां भी हर समय झूठ ही बोलता हूं, हर समय झूठ। और तपस्या भी करता हूं, अपने आप को ऋषि भी कहता हूं, महात्मा भी कहता हूं, योगी भी कहता हूं, और पल पल झूठ में भी जीता हूं। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से मेरा पृथ्वी तत्व कितना बढ़ गया होगा। जब पृथ्वी तत्व बढ़ा रहेगा तो आकाश तत्व कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। और जब तक आकाश तत्व नहीं बढ़ा, तब तक बुद्धत्व की यात्रा कैसे होगी? इसीलिए तो हजारों हजारों वर्षों में करोड़ों अरबों लोग चलते हैं परमात्मा की ओर, करोड़ों अरबों, दो चार नहीं, करोड़ों। पहुंचते कितने हैं? कोई विरला, कोई विरला। आज भगवान बुद्ध को इस धरा पर गए हुए करीब 2500 वर्ष हो गए। इस 2500 वर्षों में कोई दूसरा बुद्ध इस धरती पर क्यों नहीं उतरा? क्योंकि बुद्धत्व की यात्रा इतनी सहज सरल यात्रा नहीं है प्यारे साथ को, बहुत 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 कठिन है, और सरल से सरल भी है। अगर आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, विवेक रखें, अपनी सारी आसक्तियों को तोड़ दें, निरासक्त होकर परमात्मा के लिए चल पड़ें। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। घर बार छोड़कर जाएंगे तो नया घर बनाएंगे, नाम उसका आश्रम होगा। अपने माता पिता छोड़ेंगे तो दूसरों के माता पिता को माताजी पिताजी कहेंगे। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को छोड़ेंगे तो गुरु भाई गुरु बहन बनाएंगे। संसार तो वही होगा, संसार बिल्कुल वही होगा, नाम बदला होगा, किंतु उस संसार का बेहिसाब विस्तार किया होगा। तो भागना नहीं प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को,
आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर अपने आप को जगा लेना। धीरे धीरे रास्ते खुलते चले जाएंगे। जगा लेना अपने आप को। भागने की सलाह ना हमने कल दी थी, ना आज देंगे। भाग कर जाएंगे भी कहाँ? इस संसार से बाहर तो जा नहीं सकते। इसलिए यहीं रहिए। यहीं रहते रहते अपने आप को इतना पवित्र कर लें कि आपका अंतःकरण एक नवजात शिशु की तरह निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। सत्य आपके आचरण में उतर जाए। सत्य बोलना आसान है, सत्य भाषण करना आसान है, किंतु सत्यपूर्ण जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संत सद्गुरु हो जो भीतर से आपको जगाने वाला, झंकोरने वाला हो, आपकी निद्रा को तोड़ने वाला हो, तो समझना कि आप इस धरती पर परम सौभाग्यशाली हैं। और अगर ऐसा सब कुछ होते हुए, संस्कार होते हुए, संस्कारी माता पिता के होते हुए, भीतर प्यास, लगन, तपस्या होते हुए, सब कुछ होते हुए भी अगर आपके जीवन में कोई तपोधन, कोई सद्गुरु, कोई जागृत आत्मा नहीं है, तो इसका मतलब अभी तपस्या में कमी है। अगर तपस्या पूर्ण होती तो परमात्मा किसी पूर्ण को आपके जीवन में उतार देता। इसलिए एक ही बात कहेंगे, हर पल अपने आप को जगाइए। जागते जागते उस परमात्मा की ओर बढ़ते जाइए। आदतें हैं, धीरे धीरे बदलोगे, बदलती चली जाएंगी। कल तक हमें अकारण झूठ बोलने की आदत थी, धीरे धीरे ये अकारण झूठ बोलने की आदतें खत्म होती जाएंगी। पता चल जाएगा कि इसके बिना भी काम चल सकता है। सब मालूम पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल फिर परमात्मा की कृपा बरसने की तैयारी है। इस स्नोफॉल के रूप में ऐसा दिखा रहे हैं। फिर रास्ते थोड़े जो खुले थे हल्के फुल्के, फिर वो बंद होने की संभावना है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो महाशिवरात्रि के अवसर पर जो हमने नीचे भिवानी आने का प्लान किया है, क्या होगा ये तो परमात्मा जाने। ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।